नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बहुत अहम इशू है सर, उस पर आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ जो हैं वो उनका एक दौरा जो है वो सऊदी अरब का हो रहा है, और इसी दौरान इमरान खान साहब भी जा रहे हैं सऊदी अरब के एक सरकारी दौरे पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सरकारी दौरा जो है क्या पहले से शेड्यूल था या एकदम ये दौरा आया है, और क्यों आया है? ये बहुत ही अहम सवाल है और जानने के लिए बहुत है, इस पर बहुत सारी कयास आराइयाँ हैं। क्या ये दौरा सऊदी अरब ने इनको एकदम दौरे की दावत दी है, या पाकिस्तान ने एकदम ये रिक्वेस्ट की है कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर इस सिलसिले में वो बातचीत जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इस खत्ते के हवाले से चल रही है, ये दौरा उससे रिलेटेड है और उसी हवाले से ये दौरा अरेंज किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये बात भी आपको पता है कि जी सऊदीया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बहुत से मसले अमेरिका बराह रास्त पाकिस्तान से कराने के बजाय वो सऊदीया को इन्वॉल्व करता है, अक्सर ऐसी चीज़ों में होता है। और इस दफ़ा भी अब ये मुलाकात हो रही है, इस पर बहुत सारी कयास आराई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये दौरा एक लिहाज से बहुत अहम भी है और पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत अहम है। माजी में आपने देखा कि पाकिस्तान जब अमेरिका का दौरा किया था इमरान खान साहब ने, तो वो दौरे के बारे में लोग ये कहते हैं कि वहाँ बहुत से ऐसे फैसले हुए थे जिसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया गया था, और वो दौरा था जिसके तहत आपने देखा था कि कश्मीर जो है उसका सौदा हो गया जैसे लोग कह रहे हैं, और आप देखते भी हैं कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की अब कोई फोकस नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, न सफारती लेवल पर, ना सरकारी लेवल पर, न किसी भी लेवल पर नहीं है। तो गोया वो जो बात थी कि जो वहाँ ये सौदा हो गया था, तो वो बातचीत, वो जो दौरा था वो इसके लिहाज से था। दूसरा, सीपैक को बंद करने के हवाले से बातचीत हुई थी, तो सीपैक को आपने देखा कि कहा जाता है कि सीपैक को बंद करने की वहाँ बात की थी उस दौरे में, और उसके बाद यहाँ जब आपने देखा कि सीपैक बंद हो चुका है। हालांकि हुकूमती लेवल पर या किसी ख़ास लेवल पर यह कहा जाता है कि सीपैक जो है वो चल रहा है। अगर सीपैक चल रहा है तो 9 कमर्शियल जोन जो है 2016 से लेके आज 2021 के मिड में पहुंच गए। बता दें कौन सा एक कमर्शियल जोन जो है वो काम कर रहा है। हालांकि कहा गया था कि हर साल एक कमर्शियल जोन एक्टिव हो जाएगा, तो कहाँ है अभी बताइए? 2018 से 2021 3 साल में चले, कम से कम 3 कमर्शियल जोन दे दीजिए। तो मैं इसके ऊपर बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये आपने मईशत के बारे में कहा गया था कि आईएमएफ को इन्वॉल्व करें, आईएमएफ अपने जो नुमाइंदे लाएगा आपको उसको ओन करना है, आईएमएफ को आपने मईशत हवाले करनी है, वो आपने कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में कहा गया था कि आप इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और एडीबी इन लोगों के हवाले कर दें, और ऐसे नुमाइंदे वहाँ पे ला के बैठाएँ जो उनकी रिकमेंडेड हो, तो वो भी आपने कर दिया है। अब जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं दरअसल कि जी इस खित्ते में जो है वो बहुत अहम काम है, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था कि मईशत आपकी कंट्रोल है। FATF पे आप देख लें कि आपकी तलवार उन्होंने लटका दी है। अच्छा, आपने इतने ज़्यादा आपने कर्जे लिए हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम उस जगह पे पहुंच गए हैं कि ये प्रेशर आज नहीं तो कल आने वाला है कि जनाब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको रिवाइज करें। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, ये मेरी खबर नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप देख सकते हैं जाकर जो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट पे इस पे बहुत सी जो है वो आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं कि पाकिस्तान का जो है एक्सटर्नल डेट इतना होगा और बैंकरप्सी में जाएगा और पाकिस्तान पे नहीं कर सकेगा, और पाकिस्तान की हुकूमत कोई ऐसी आएगी जो इतना ज़्यादा कर्ज लेगी कि पाकिस्तान को उस नहज तक पहुंचा देगी। तो आज $117 बिलियन तो पहुंच चुका है जो आप देख चुके हैं। खैर, मेरा ये मौजू नहीं है, मैंने आपको ये बता दिया। इस वक्त जो 2-4 इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दौरा उस लिहाज से अहमियत का हामिल रखता है। एक ये है कि क्या इस दौरे के बाद चंद अहम
फैसले जो पाकिस्तान की तकदीर के होने हैं, जो इमरान खान और अमेरिका के जो दौरा हुआ था उसमें जो कश्मीर का फ़ैसला हो गया, सीपैक का फ़ैसला हो गया, इसके अलावा ख़त्म नबूवत का फ़ैसला भी था लेकिन वो हो नहीं सका, क्योंकि देख लिया आपने ख़त्म नबूवत के हवाले से पाकिस्तान में लोग अपनी जान तक निछावर करने को तैयार हैं, जान, माल, औलाद। तो यहाँ पर डालनी गली इसके हवाले से बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है, किसी स्टेज पे ज़रूर देंगे हम। उसके बाद स्टेट बैंक का सौदा हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी इस खित्ते में अमेरिका ये चाहता है कि जी भारत की बालादस्ती हो, और भारत की बालादस्ती किस तरीके से हो कि आप को कहा यह जाएगा कि आप भारत के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार कीजिए, और चाइना और भारत का जो क्लैश हो, क्योंकि इस खित्ते में अगर कोई अमेरिका का एलाई है, सही मायनों में एलाई है, तो वो भारत है, और इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख सकते हैं उन लोगों के ताल्लुकात। तो ये एक प्रेशर है, एक आ रहा है कि जनाब आप इस खित्ते में भारत की बालादस्ती को तस्लीम करें। दूसरा ये है कि क्यों तस्लीम करें, ये भी मैंने बता दिया कि चाइना और भारत के क्लैश में पाकिस्तान को कहा जाएगा कि आप इस मामले में बिल्कुल अलग रहिएगा, क्योंकि भारत से अमेरिका के मफादात हैं। यहाँ पे बदकिस्मती ये है मफादात के ऊपर, मैं कह दूं कि भारत अपनी मफादात के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, अमेरिका अपने मफादात के लिए कर रहा है, ईरान अपने मफादात के लिए कर रहा है, अफगानिस्तान इवन के अपने मफादात के लिए कर रहा है, सऊदी अरब अपने मफादात के लिए कर रहा है, लेकिन ले दे के एक पाकिस्तान है, अफसोस की बात है कि ये अपने मफादात के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि ये दूसरे मुल्कों के मफादात के लिए काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो अमेरिकन मफादात और भारत के मफादात का है। अमेरिकन का मफादात मैंने बता दिया कि वो इसका एलाई है, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत उसका बेहतरीन एलाई है, और भारत की बालादस्ती वो आज से नहीं कई दिनों से प्रेशर था मुख्तलिफ वज़ीर आज़म पर कि जी इसकी बालादस्ती को कबूल किया जाए, लेकिन पिछली जो भी हुकूमतें रहीं उन्होंने इनको बड़ी खूबसूरती से रद्द किया। अब ये इसके बाद एक और पॉलिसी चेंज हुई है, और वो 35 साल में ये पॉलिसी चेंज कर दी है, और वो है अफगान पॉलिसी। पहले जो बातचीत होती थी वो अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए तालिबान से करता था। आज ये हालात हो गई है कि पाकिस्तान ने अपनी इस बहुत बड़ी ताकत को जो है वो डायरेक्ट अमेरिका के हवाले कर दिया है। अब अमेरिकन ट्रुप्स ने वहाँ से निकलना है। अमेरिकन मफादात के तहत पाकिस्तान तालिबान के लिए जो है वो वहाँ अफगानिस्तान में हालात बनाए कि अफगानिस्तान अमेरिकन ट्रुप्स वहाँ से निकल जाएं बाहिफाजत, और अमेरिकन मफादात के तहत तालिबान वही करें जो अमेरिका चाहता है, और पाकिस्तान से वो काम लेना चाहते हैं। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो ये है कि ये भी कही जा रही है और बात आ गई है सामने कि जाते जाते वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में 2 हवाई अड्डे उनको दिए जाएं। वो अड्डे पहले भी दिए गए हैं लेकिन ख़त्म कर दिए गए। अब ये 2 अड्डे जो है मांग रहे हैं ताकि यहाँ से वो इस खित्ते के ऊपर, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के ऊपर अपनी नज़र रखें। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इजराइल को तस्लीम करने के लिए आपने देख लिया कि शीरी मज़ारी साहब का स्टेटमेंट है, इनके अपने मिनिस्टर क्या क्या गुफ्तगू करते हैं। तो ये भी एक मसला है जो कि इस वक्त पाइपलाइन में है। तो बज़ाहिर देखने में ये आ रहा है कि ये जो दौरा है, इस दौरे में ये तमाम बातें सामने आ सकती हैं। एक भारत की बालादस्ती है, दूसरा आपका इजराइल का मैटर है, तीसरा जो है वो आपका अफगानिस्तान का इशू है, तालिबान का इशू है, चौथा जो है वो आपका हवाई अड्डे जो एयर अड्डे हैं वो देने की बात आ रही है। इवन इसके सिलसिले में अमेरिका और सऊदी अरब ऑफर भी करेंगे कि हम आपकी माली मसाइल हल कर देंगे, हम आपकी फला चीज़ हल कर देंगे। लेकिन किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए उसकी इज्जत और गैरत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, ये याद रखिएगा। और क्या क्या आप पहले दे चुके हैं इस 2.5 साल में, मैंने उसकी भी वजाहत कर दी। और क्या क्या मांगा जा रहा है और क्या आप देने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये दौरे में ये बातें सारी होंगी? तो ये दौरा उसके बाद जब आएंगे और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी तो क्या इस मुल्क की आवाम और इस मुल्क के अहम और हसास इदारे ये करने देंगे?
یہ ہو، یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا کسی بھی طریقے سے ہے، کیونکہ اس کے بعد اگلا اسٹیپ تو یقیناً ایٹمی پروگرام کی طرف جائے گا، کیونکہ مکمل طور پر یہ گھیرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی حکومتوں کے پر بھی پریشر تھا، لیکن پہلے کی حکومتیں کیونکہ الیکٹڈ حکومت تھی اور وہ عوام کے ساتھ کھڑی تھی، پارلیمنٹ میں ڈسکشن کرتی تھی۔ یاد ہے آپ کو یمن کا واقعہ ہوا تھا، سعودی عرب ناراض بھی ہوا، لیکن اس وقت کی حکومت نے پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لایا، وہاں ڈسکس کیا اور پارلیمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ ابھی پارلیمنٹ میں کوئی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو بھارت کا جو بالادستی کے لیے جو بات چیت ہو رہی ہے چائنا کے حوالے سے، اس کو رد کرنے کے لیے، اور امریکن ڈے اور یہ جو افغان پالیسی ہے، کوئی چیز پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ حکومت خود فیس کر رہی ہے۔ بھارت کی جو ہے وہ کشمیر کا جو ایشو ہوا اس کو بھی، معیشت کا ایشو ہوا اس کو بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہوا، آرڈیننس سے کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بہت خطرناک پاکستان کے لیے الارمنگ چیزیں سامنے آ رہی ہے، اور اس کو امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ تو وہاں کی ملاقات کے بعد یہ جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں مختلف ذرائع سے، مختلف لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اہم ترین لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو اب واپس جس طرح ٹرمپ سے آنے کے بعد عمران خان صاحب نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تھا جو ہم نے دیکھا سی پیک اور کشمیر اور دوسرے ایشوز پہ، تو ان کے آنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کیا کیا چیز وہ وہاں سے مان کے آ رہے ہیں، کیا کیا امریکن کے مفادات کی باتیں وہ وہاں سے مان کے آ رہے ہیں اور اپنے ملک کے مفادات کو پس پش ڈال کے آ رہے ہیں۔ یہ تو یا پھر وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جی وہ ساری باتیں رد کر کے آئیں۔ یہ ہوگا کب؟ یہ جب آ کر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہ سب کے سامنے آئے گا۔ لیکن یہی بات ہے کہ اس ملک کے جو بیوروکریسی ہے، جس میں ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے میڈیا میں، اپوزیشنز میں، خود حکومت میں، اور اس ملک کے جو ادارے ہیں، جو محب وطن ادارے ہیں، کیا یہ ہونے دیں گے جو ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ذاتی مفاد کے لیے۔ ایک اور بات بتا دوں کہ اس دورے میں، کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو بائیڈن کے تعلقات ہیں، موجودہ جو اس وقت حکومت آئی ہوئی ہے، جو جس آرگنائزیشن کی، ان کے بڑا اچھے تعلقات ہیں، اور سعودی عرب سے بھی میاں صاحب کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے، کسی اہم ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو دورہ ہے اس میں ان کے ساتھ بھی بات کی جائے گی، جو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ، جو اس حکومت، جو یہاں حکومت دھمکیاں دے رہی ہے، اسمیش کرنے کی، جان سے مارنے کی دھمکی ہو رہی ہے، اور یہ صورتحال جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی وہاں بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے بھی سعودیہ نے اس مسئلے پہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے۔ اب بھی وہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد پھر یہ تعلق جڑ گیا ہے، اور اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے۔ یہ ہے چند باتیں، دیکھتے ہیں ان کا دورہ کیا ہوتا ہے، دورے کے بعد یہاں آتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کی عوام نے نہ تو سی پیک بندھنے کو قبول کیا ہے، نہ کشمیر کو اس کے سودے کو قبول کیا ہے، نہ معیشت کو قبول کیا ہے، نہ اسٹیٹ بینک کو قبول کیا ہے، اور نہ ختم نبوت کے اوپر کوئی قانون پہ سودے بازی ہو سکتی ہے۔ تو گویا یہ ساری چیزیں زندہ ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کے گلے میں پڑیں گی جو حکومت یہ کر رہی ہے، اور اب یہ کرنے جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے پاکستان کی عوام اور محب وطن ادارے اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔